for staying with Republic TV. I'm Shivani Gupta, and over the next 1 hour, we continue to get you more of the latest updates. Top focus continues also on the Rajasthan political crisis, even as the Congress and the BJP trade barbs over the alleged conspiracy to topple Gehlot government and the audio tapes that have been doing the rounds. The other big question right now is also about who is governing the state of Rajasthan. The state is dealing with twin attacks, the locust attack on one and of course the coronavirus pandemic that continues to affect the entire world. But even as these crises are unfolding, Congress MLAs, the ones part of Gehlot camp, are actually busy taking cooking classes or watching films in the Fairmont Hotel where they've been camped. Even though the Ashok Gehlot government claims that there is no danger to them, then why are these MLAs continuing to reside in a resort than actually take care of their constituencies and the government? Mayawati, remember, who had initially supported the Congress government, has come out demanding President's rule given this situation in the state of Rajasthan. We've also got the BJP lashing out on the situation, apart from the fact that they've come out lashing out at Ashok Gehlot-led government's charges that they are behind alleged poaching of their MLAs. Listen in. फेयरमाउंट होटल जयपुर में विधायकों को रखा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। ये जो कंटेनमेंट जोन है जयपुर में, जहां इन विधायकों को रखा गया है, मीडिया ने कल तस्वीरें दिखाई कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ है, कोई वहां पर कानून को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर लॉ मेकर्स लॉ ब्रेकर बन जाए, कोरोना को लेकर इस प्रकार का संदेश लॉ मेकर स्वयं दे, विधायक स्वयं दे, तो आप बताइए राजस्थान की जनता और मैं तो कहता हूं पूरी हिंदुस्तान की जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा। Let's go across to my colleague Amardeep joining us from Jaipur, keeping a track of the developments. Amardeep, just give us a sense of whatever government machinery exists in Jaipur right now has to say about the fact that questions are being raised as to who's taking care of the issues that the state is dealing with. देखिए, सुबह से ही हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं गवर्नमेंट को कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं और जनता की जो चीज़ें हैं वो साफ करिए, क्लियर करिए, क्योंकि आम जनता जो है वो परेशानी में है। और जब आम जनता परेशानी में है तो आप इतने 5 स्टार होटल में बैठ करके जो चीज़ें कर रहे हैं वो चीज़ गलत साबित हो रही है, क्योंकि आप फिल्में देख रहे हैं और आप कुकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि आपको ग्राउंड पे होना चाहिए। कोविड-19 के जो केसेज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाई डे। 300 केसेज पर डे आते थे, लेकिन अब 600 केसेज पर डे आ रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जब हमने रघु शर्मा, जब पीसी हुई थी अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस की, तब हमने उनसे पूछा भी था कि क्या आप लोगों को ये सही चीज़ लगती है कि आप लोग होटल में हैं और जनता जो है कोविड-19 और टिड्डियों से परेशान है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहीं से ही पीसी करते हैं, यहीं से अधिकारियों को हमने ग्राउंड मूवमेंट के लिए उतारा हुआ है। जवाब ये था। लेकिन मेन चीज़ है कि जब सरकारी नुमाइंदे, सरकार, जनता ने जिनको चुन के भेजा है, अगर वो ग्राउंड पे नहीं होंगे तो अधिकारी क्या उस पावर से काम कर पाएगा जिस पावर से वो एक मंत्री और एक एमएलए के साथ में ग्राउंड पे काम करता है? क्योंकि जनता ने जिसको चुना है, जनता उसको ग्राउंड पे देखना चाहती है। लेकिन फिलहाल हो उल्टा रहा है कि अधिकारी ग्राउंड लेवल पे है या नहीं है ये कोई नहीं जानता, कि उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कोई है या नहीं है ये किसी को नहीं पता। लेकिन जो एमएलएज हैं वो इस होटल में है, 5 स्टार होटल में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर सारी समस्याएं सुलझी तो यस। अमरदीप, एक सवाल और बनता है कि अगर अशोक गहलोत का मानना है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो ये रिजॉर्ट में क्यों अभी भी बने हुए हैं, अपने काम पे क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, ये सवाल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जब सरकार किसी चीज़ के लिए बाध्य है, सरकार को किसी ने अगर षड्यंत्र रूपक गिराने का काम किया है तो हम उस चीज़ को बचाने का काम कर रहे हैं और हम जनता के साथ भी हैं और जनता का काम जो है ये इसी होटल से चल रहा है। हम फाइलों को भी मंगा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन ये कैसा दिशा निर्देश है ये जनता को भी नहीं समझ में आ रहा और ना हम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो चुके हैं। दूसरी चीज़, जिस बीजेपी
बीजेपी पर अभी तक सवालिया निशान जो है अशोक गहलोत खेमा लगा रहा था कि वसुंधरा राजे अलग हैं या कुछ और अलग हैं। आज वसुंधरा राजे समेत गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन तमाम लोगों ने ट्वीट करके ये बता दिया है कि वी आर ए फैमिली, हम एकजुट हैं। लेकिन आपको सड़क पे होना चाहिए, आपको खेतों में होना चाहिए, टिड्डी से किसान परेशान है, आपको कोविड के चक्कर में यहाँ ग्राउंड पे होना चाहिए, आप क्यों नहीं है, क्यों भाग रहे हैं। और वसुंधरा राजे ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि सरकार अगर होटल में बैठी है तो होटल में बैठ करके सरकार नहीं चलती, आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। तो वसुंधरा राजे का ट्वीट, सतीश पूनिया का ट्वीट और गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट यानी कि बताता है कि एकजुट बीजेपी है, लेकिन निशाना जो है और एकदम से अशोक गहलोत यानी सरकार पर लगा दिया है। खुद वसुंधरा राजे ने सरकार को घेरने की कोशिश की है कि ये तो नाम मात्र है, जो आरोप मैं लगा रही हूँ ये तो नाम मात्र है, लेकिन आपसी फूट जो कांग्रेस में चल रही है उसका नुकसान जो है राजस्थान की जनता को हो रहा है। कहीं ना कहीं जनता के बारे में आप सोचिए। तो इतना बड़ा आरोप अगर वसुंधरा राजे सरकार पर लगा रही हैं और एकजुटता का मैसेज जो उन्होंने दिया है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार को अब सोचना पड़ेगा कि क्या ग्राउंड में आकर के उनको काम करना है या सिर्फ होटल से ही अपनी सरकार को चलाना है। तो ऐसे में आम लोगों की जो राय है, आम लोगों के जो दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, in fact, Amardeep, continue to be with me. Let's just actually play out the reaction that we've got of Vasundhara Raje. As you were very rightly pointing out, she has launched an attack on the Ashok Gehlot government, on the Congress at large, going on to say that there are locust issues that farmers are facing, crimes against women are on the rise, and of course we've already seen there are, thousands of cases of coronavirus that are coming out as far as Rajasthan are concerned. So why are you at such a stage not performing your duties? And she has also gone on to say that there is no point trying to drag the BJP and BJP leaders' names through the mud. It is in the interest of our people that must remain paramount. Think of the people, she says. This is part of the statement that she has released on social media. She's also gone on to mention that there is not just the issue of locusts or crimes against women, there is a problem of electricity across the state. And these are just a few of the problems that she is naming that are being faced by the people. She says that it is unfortunate that the people of Rajasthan are paying for the discord within the Congress. At a time when COVID-19 has claimed more than 500 lives and positive cases are close to 28,000. So, Amardeep, as we were discussing, there are several issues that any state at any point of time is dealing with, especially during coronavirus times. But it seems that there is no urgency that the MLAs have, despite claiming that there is no danger to their government. The other question is that they may, sign off files from the 5-star resort, but is that what they were elected for? It is not just for putting pen to paper that MLAs are elected for, unless they are interacting with their people and maybe, even are on the ground themselves with social distancing norms. They cannot begin to understand the issues that the people are facing. देखिए, बिल्कुल ये सवाल उठता है, उस जनता के मन में सवाल उठता है जिनको विधायकों को चुन के उस जनता ने भेजा था विधानसभा में कि आप हमारे काम कराएंगे, जब हम मुसीबत में होंगे तो आप हमारे साथ में रहेंगे। लेकिन ना तो विधायक दिखाई दे रहे हैं, ना मंत्री दिखाई दे रहे हैं। और उस पर से स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का ये बयान महामारी में कि अकेले राजस्थान में कोरोना नहीं है, कोरोना पूरे देश में है, आप राजस्थान की चिंता मत कीजिए, राजस्थान की चिंता हम कर रहे हैं। तो इस तरीके का बयान जो रघु शर्मा का है वो कहीं ना कहीं खटकता है आम लोगों के, उस जनता के। और पूरी बीजेपी ने जो समायोजित करके जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की है, सवालिया निशान अशोक गहलोत पर लगाया है कि आप होटल में बैठ करके सरकार को नहीं चला सकते, आपको ग्राउंड पे होना चाहिए। और इस महामारी के दौर में जब बिजली की समस्या है, जब 500 डेथ कोरोना से हो गई, 28,000 से ज़्यादा केसेज प्रेजेंट में, एक्टिव केसेज जो है राजस्थान में है, तो क्या सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट कर पाएगी? दूसरी चीज़, पाकिस्तान से लगातार टिड्डियों के बड़े दल जो हैं वो आ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो जो बाजरे की फसल फिलहाल मानसून में बोई जाती है वो पूरी खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में सवालिया निशान है सरकार पर, और सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो ग्राउंड पर नहीं है। अधिकारियों को सिर्फ वीडियो कॉलिंग करने से या दिशा निर्देश देने से वो काम अगर होते तो फिर जनता इनको चुन के क्यों भेजती? सवालिया निशान बड़े हैं, लेकिन अब सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा इस चीज पर, क्योंकि अब सवाल अशोक गहलोत सरकार पर है।
And actually, they should be working double time, overtime, especially because they're not in their offices, their staff is not with them, they cannot meet the people while they reside in that 5-star hotel. And what are we witnessing, Amardeep? Instead, we are witnessing that they're spending their time watching movies, taking cooking classes. So far, we've not seen any of these images actually showing that the MLAs are hard at work. देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब हम दुख में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो हमें कोई चीज़ सूझती नहीं है। हम बहुत अलग तरीके के मूड में होते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता जब परेशान है तो उनकी समस्याओं का हल करे। सभी विधायक अभी इस होटल में, पीछे 5-स्टार होटल जो मेरे देख रहे हैं उसमें है, और पिछले 8 दिन से है, जबकि 8 दिन में केसेस जो हैं वो 300 से 600 हुए हैं। यानी कि पर डे जो 300 केसेस का बढ़ना, स्पीडली इंक्रीज होना कोविड-19 में खतरे की घंटी है। कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एमएलए जो है इस होटल में है, और इस होटल में होने का मतलब ये है कि आप मूवी देख रहे हैं, मूवी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप कुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जनता को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और किस तरीके के मैसेज देना चाह रहे हैं, ये आप समझ सकती हैं। क्योंकि एक मूवी देखना एक परेशानी में, जब जनता आपकी परेशान हो, जब उनको आपकी ज़रूरत हो, बावजूद आप फिल्में देख रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, जिनके घर खाना नहीं बना और आप यहाँ खाना बना रहे हैं, वो सारी समस्याएं जब आती हैं तो सवालिया निशान लाजमी है। और ये सवाल खड़ा हो रहा है अब अशोक गहलोत सरकार पर और उनके नुमाइंदों पर। Absolutely. Amardeep, I do appreciate you joining us. Thanks a lot for bringing us more on this. Of course, the questions continue to mount as far as Rajasthan MLA's behavior is concerned. If they believe there is no danger to their government, they've already served notices or at least have tried to disqualify Sachin Pilot camp, then why are they not doing their job at this time?